लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे ये मुझे पता है। तो चलिए आज ये बात करते हैं कि अगर आप डीएम या डीएफ हैं, डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन हैं, तो आपके डीएम इतना चुप क्यों रहते हैं? अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि ठीक है, उनकी फीलिंग्स तो मुझे पता लगती ही रहती हैं ड्रीम्स के थ्रू, एंजेलिक गाइडेंस के थ्रू, लेकिन ना ये बोलते क्यों नहीं है, ये चुप क्यों रहते हैं इतना ज़्यादा? तो ये चुप क्यों रहते हैं, इसका सवाल ढूंढने के लिए मैं हूँ ना। ये टैरो रीडिंग के थ्रू हम सब कुछ जानेंगे, है ना। तो लाफिंग बुद्धा भी कह रहे हैं यस। तो आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताएं कि जो भी अभी डीएफ्स जो हैं वो अपने डीएम के बारे में जानना चाह रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग तो ठीक है, उन्हें समझ भी आ रही है कि हाँ वो आपसे प्यार करते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ना इतना चुप रहते हैं जब सामने आते हैं, बोलते क्यों नहीं है? क्या प्रॉब्लम है, बोलते क्यों नहीं हैं? तो चलिए देखते हैं कि वो बोलते क्यों नहीं हैं। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, कप्स ही कप्स, डेथ कार्ड। देखिए डेथ कार्ड तो ये बता रहा है कि वो अपने ईगो को छोड़ना चाह रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। छोड़ना चाह रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं, लेकिन ना कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ रख दूँ, यहाँ नीचे नहीं दिखेगा, यहाँ रखते हैं, ठीक है। उनको ये सब छोड़ने के लिए कुछ ज़रूरत है, अपने बैलेंस बनाने के लिए। छोड़ना इन द सेंस कि ये जो नेगेटिविटी है ना इनकी, उनके अंदर की कि मैं आपके पास जाऊं नहीं जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। एक्चुअली गाइडेंस तो उनको मिल ही रही है, एंजेलिक गाइडेंस, कि हाँ जाओ आगे जाओ, कुछ आगे काम करो, और इतना जगलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ईगो को छोड़ो, अपने शैडो साइज को छोड़ो, अपने इनर चाइल्ड को जो भी वोंडेड है उसको क्लियर आउट करो, अपनी सारी नेगेटिविटी को, अपने जो चक्रास हैं उनको क्लीन करो। क्योंकि ना वो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव बिहेव करते हैं, और मैनिपुलेटिव बिहेव वही करता है जो अंदर से थोड़ा सा घायल हो, जो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड फैमिली से बिलोंग करते हों, जो थोड़ा सा इगोइस्टिक फैमिली से भी बिलोंग करते हों। इस वजह से उनके अंदर ये सब भावनाएं आ जाती हैं कि जो मैं कहूँगा वही सही, और जो मैं दिखाऊंगा वही देखो, बाकी सब जानने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ उनके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि उनको ना संभल के चलना चाहिए। अब बताए कौन, आप तो डीएफ हैं, और आपकी तो वो सुनते नहीं है, लेकिन सुनते हैं तो अब काम की बात नहीं सुनते ना, उस पर आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। जब आप कोई सलाह देती है ना उनको, कोई सलाहियत वाली बात देती है, कि कोई गाइडेंस देती है ना आप उनको, देखो ऐसे किया करो ऐसे किया करो, तो वो गुस्सा होकर चले जाते होंगे, क्या यार ये क्या है, ये मैं इससे नहीं, मैं भाग भाग के बचता हूँ, मैं मुझे इसकी बातें ये नहीं सुननी है। ये उनका ईगो हर्ट होता है। जब आप उन्हें सलाह देते हैं तो उनका ईगो हर्ट होने लगता है, वो कहते हैं भागो यहाँ से, तो वो सिर पर पैर रख के भागते हैं। फिर आप कहते हैं ये तो रनर बन गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो फिर वो चुप क्यों रहते हैं? फिर वो आपके पास क्यों आते हैं? अगर आना ही नहीं चाहते तो ना आए ना, फिर चुप क्यों रहते हैं फिर? चलिए यहाँ पर कार्ड्स को मैं यहाँ रख देती हूँ। यहाँ ये बोल रहे हैं कि मैं चुप ही रहूँगा, ना मुझे कुछ दिखाई दे रहा है ना मुझे कुछ समझ आ रहा है, जो बोलना है तुम ही बोलो, और मैं तो चला जिधर चले रास्ता। हंसी आ रही है, क्या करूँ। तो ये डीएम होते ही ऐसे हैं, वो सोचते हैं कि हे ईश्वर तुम ही मुझे संभालो, मुझसे तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। इस तरह से वो सोचते हैं कि जहाँ रास्ता मिलेगा वहीं चला जाता हूँ, यार मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, जो रास्ता दिखे मैं वहीं चला जाता हूँ। जो रास्ता दिखे यानी कि कोई कार्मिक भी आ जाती है, फिर इसी चक्कर में कोई गर्लफ्रेंड आ जाती है, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ ही जाती है कि क्या करें क्या ना करें। वो कहते हैं चल यार ये तो मुझे बहुत गाइडेंस देती है, तो मुझे टीचर की तरह लगती है, कोई प्रीचर की तरह लगती है, भागो यहाँ से। तो उस आप से बचने के लिए, डीएफ से बचने के लिए डीएम जो है किसी कार्मिक के साथ उलझ जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे दोनों अनमैरिड दिखाई दे रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स एंड जगलिंग आ रखी है यहाँ पर। तो यहाँ मुझे आप दोनों यंग दिखाई दे रहे हैं या अनमैरिड दिखाई दे रहे हैं, जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, दोस्ती हुई, प्यार हुआ, वादे इरादे हुए, और पता नहीं कब प्यार हो गया ये पता ही नहीं चला, और उसके बाद थोड़ा सा अनबन रही, 2-4 महीने बात नहीं हुई, और उसके बाद 4 महीने तक तो वो ऐसे ही पड़े रहे कि हे ईश्वर मुझे मिला दे। और लेकिन जब आपसे मिलने आते हैं तो फिर वो भागने लगते हैं, वो रनर का काम करने लगते हैं। तो एंजल्स प्लीज़ बताएं ये इतना चुप क्यों रहते हैं, रनर का काम क्यों कर रहे हैं, और ये कब तक आएंगे? एक्चुअली ना डीएम सभी ऐसे ही होते हैं, रनर का काम करते हैं। आप ये समझ लीजिए, चाहे कितने पढ़े लिखे हों, गवर्नमेंट जॉब में हो, बाहर सब उनको सलाम ठोकते हों, लेकिन आपके आगे
उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो डीएफ की एनर्जी इतनी ख़तरनाक होती है कि डीएम भाग जाते हैं। कब आएंगे? चले ही गए हैं, अपने काम में बिज़ी हैं और हैंगमैन की तरह हैं कि क्या करें क्या ना करें, नहीं समझ में आ रहा उनको, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देखिए मुझे लगता है कि या तो आप दोनों यंग हैं या फिर आपसे थोड़े से उम्र में वो छोटे हैं। प्यार करते हैं लेकिन इजहार करने में तकलीफ़ होती है उनको। देखिए फिर से आए हैं ये कार्ड्स कि इग्नोर करते हैं, वो प्यार भी बहुत करते हैं। इग्नोर तो नहीं मारते लेकिन हाँ ईगोइस्टिक हो जाते हैं बहुत बार। कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ ना वही सही है, मेरी बात तो तुम सुनती नहीं हो, मैं क्यों तुम्हारी सुनूं। तो आप मुझे लगता है टीचर और प्रीचर की तरह काम करती हैं। वो आपके पास आते हैं, धीरे धीरे आप बन जाती हैं उनकी टीचर कि देखो ऐसे करो वैसे करो, ये काम करो ऐसे करो, अपने अंदर की नेगेटिविटी हटाओ, इतना ईगोइस्टिक मत रहो, थोड़ा साफ़ सुथरा रहा करो, थोड़ा साफ़ सुथरे मन से भी रहा करो, थोड़ा अच्छे काम करो, थोड़ा ह्यूमैनिटेरिज्म का वर्क करो। तो वो कहते हैं यार भागो यहाँ से, ये तो बहुत बोलती है, भागो। इतना तो मुझे किसी ने नहीं सुनाया, लेकिन फिर से आपके पास दौड़े चले आते हैं। आप दोनों ने बहुत, आप दोनों के अंदर बहुत प्यार है एक दूसरे के लिए, लेकिन वो हमेशा चुप रह जाते हैं। डीएम की तो है ही ना, ये क्वालिटी में ही आता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक ही यही होता है, वो एकदम से नहीं बोल पाते। तो एक्चुअली में तो डीएम को ही वो स्टेप लेना होता है, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन स्टेप डायरेक्टली नहीं ले पाती, वो इनडायरेक्ट वे में डीएम को इन्हेंस कर सकती हैं। तो डीएम को इन्हेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट प्लीज़ बताएं। डिवाइन फेमिनाइन को, डीएम को इन्हेंस करने के लिए, उसकी एनर्जी को इन्हेंस करने के लिए क्वीन ऑफ वांड्स बन जाना होगा। यानी कि आपको कहना होगा कि ठीक है जा रहे हो ना तो जाओ, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। देखिए मन में तो होता है ना कि हाँ मतलब ही मतलब है ना, लेकिन फिर भी आप पूरी तरह से ये इस तरह से सोचिए कि हाँ मुझे ना अब अपने काम करने हैं, मुझे अपने अंदर से नेगेटिविटी को हटा देना है। ये जो ब्लैक कैट दिखाई दे रही है ना, ये सारी नेगेटिविटी है, इसको साइड करें। और एक तरह से ये भी शो करती है कि आपकी तरफ आने वाली कोई भी नेगेटिविटी को ये अपने ऊपर ले लेती है। इसका मतलब है कि आपके आसपास आपका जो ऑरा है वो बहुत ही खूबसूरत हो गया है। आपका ऑरा इतना सुंदर हो गया है कि आपको कोई भी तरह की नेगेटिविटी अब छू नहीं सकती। आपने अपने आसपास इस तरह का वातावरण बना लिया, एरिया बना लिया है, ऑरा बना लिया है कि आप किसी भी नेगेटिविटी की तरफ नहीं आ सकते। तो डिवाइन फेमिनाइन अगर आप इस तरह से बन गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनी है, बार बार उनको चेस कर रही हैं, मेंटली भी चेस कर रही हैं, तो फिर यहाँ देख लीजिए कि गाइडेंस ये आ रही है कि आपको क्वीन ऑफ वांड्स बन जाना है। प्यार से, खुशी में, कॉन्फिडेंट, फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट बन जाना है, हेल्थ वाइज भी सुंदर बन जाना है, और अपने माइंड, बॉडी एंड सोल, ये तीनों को, ये जस्ट शब्द नहीं है। माइंड को कैसे बैलेंस करेंगे कि ऑब्सेशन से छुटकारा पाके कुछ गुड अफर्मेशंस को लिखकर, और बॉडी को कैसे करेंगे, योगा करके, मेडिटेशन करके अपने आप को हील कर सकते हैं। मेडिटेशन से सोल हील हो जाएगी और योगा से क्या होगा, सब कुछ ही हील हो जाता है, माइंड भी, बॉडी भी एंड सोल भी। तो यहाँ आपको यही गाइडेंस मिल रही है। आगे हम बात करते हैं एंसेस्ट्रल गाइडेंस से। तो आप क्या जानना चाहेंगे एंसेस्टर से? आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताएं। एंजेलिक एंड एंसेस्ट्रल गाइडेंस में आपके लिए 3 कार्ड्स। दिस वन, गार्जियन एंजल, वाओ, द सेज, द शी वुल्फ, यस, ये आए ना कार्ड्स आपके लिए, आपके गाइडेंस के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि गार्डियन एंजल आपकी हेल्प कर रहे हैं। हो सकता है आपको मून, सन या अवेकनिंग के साइन, या ट्राइंगल्स, अपवर्ड ट्राइंगल, डाउनवर्ड ट्राइंगल, ये ड्रीम्स में या डीप मेडिटेशन आप करती हैं तो उसमें आपको दिखाई देता हो। इसका मतलब गार्डियन एंजल्स आपके आसपास हैं। ठीक है, आपको किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल प्रोटेक्टेड फील कीजिए अपने आप को। यू आर नॉट अलोन। यहाँ पर एंजल्स यही बता रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, परेशान ना होइए। वो आपसे प्यार करते हैं, वो चुप इसलिए रहते हैं कि उनके अंदर अभी वो एनर्जी नहीं आई है। वो एनर्जी आपके थ्रू आएगी जब आप पूरी तरह से अवेकन हो जाएंगे। अवेकन होने के लिए आपको द सेज की तरह बनना होगा। बी डिवोटेड एंड कमिटेड।
पहले आपको अपने आप से डिवोटेड और कमिटेड होना पड़ेगा, अपने आप से डिवोटेड एंड कमिटेड। जैसे सेज होता है ना, अपने आप को बिल्कुल जंगलों में छोड़ देता है, लेकिन पढ़ते रहते हैं, अध्यात्म की ओर बढ़ते रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है अध्यात्म। और ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, तो आपको ये अब तक पता ही चल गया होगा कि इट्स नॉट ए फिजिकल यूनियन और रीयूनियन, इससे भी ऊपर है। फिजिकल यूनियन रीयूनियन ऑर्गेज्म की तरफ ले जाता है, ठीक है। वो आपको प्राप्त होगा नहीं होगा ये भी नहीं होता। ये एक तरह की तृष्णा है, जिसे मृग तृष्णा भी कहते हैं। ढूंढते रहते हैं ताउम्र बीत जाती है, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि फिजिकल से अट्रैक्शन से, फिजिकल लव से आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जो आपको अध्यात्म से मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी से मिलेगा। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ाता है, आपको अपने ईश्वर से, अपनी सोल से मिलाता है, आपके अपने सोल पर्पस से मिलाता है। तो यहाँ पर सेज बनने का मतलब ही यही है कि आप अपने सोल पर्पस पर पूरी तरह से डिवोटेड हो जाइए और कमिटेड हो जाइए। आपने किसी और पर्सन को, यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन को एज अ बॉडी नहीं चाहना है, एज अ मैरिज के लिए आपको फोर्स नहीं करना है। आप अभी जैसे हैं, जिस हालत में हैं, वैसे ही रहना सीखिए, खुश रहना सीखिए, मतलब कि प्रेजेंट में रहना सीखिए। प्रेजेंट में रहने के लिए आपके लिए एक और गाइडेंस आई है कि शी वॉल्फ बन जाएं। अगर आपने अभी तक बहुत सारा पेन सहा है, तो बस एक तरह से अपने अंदर की एनिमल इंस्टिक्ट को जगाएं कि बस अब मैं बहुत सारा पेन नहीं सहने वाली। आपने अगर अब्यूज़ किया है, अगर, क्योंकि यहाँ मैजिशियन कार्ड 2 टाइम्स आया है उनके उसमें, अगर उन्होंने आपको कभी भी अब्यूज़ किया है किसी भी तरह से, वैसे तो ट्विन फ्लेम ज़्यादा करते नहीं हैं, पर बहुत जगह करते हैं, क्योंकि कार्मिक रिलेशंस इस तरह के बने होते हैं। क्योंकि जो जो सहना है, जो जो सीखना है डिवाइन फेमिनाइन ने, तो वो समटाइम कार्मिक के थ्रू, यानी कि उनकी थर्ड पार्टी से, या फिर मस्कुलाइन की ये जो अब्यूसिव मैजिशियन वाली एनर्जी होती है उसके थ्रू सीखते हैं। तो उसके थ्रू सीखने से क्या है, यहाँ पर आपको गाइडेंस मिल रही है कि शी वॉल्फ की तरह बन जाएं। अनलीश द वाइल्ड विद इन, आपके अंदर जो भी जंगलीपना है ना, बस उसको उभार दें। बार बार उस चीज़ को दबाएं नहीं। ये आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उसे दबा रहे हैं, कंट्रोल 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 नहीं, कंट्रोल नहीं करना है। बस आप निकाल दीजिए उस चीज़ को, अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकाल दीजिए। अब जो करना चाहती हैं आप कीजिए। समटाइम हम फैमिली से दब जाते हैं, समटाइम हम अपने आसपास के वातावरण से, फैमिली से, फ्रेंड से, अपने फ्रेंड सर्कल से, टीचर से, उनसे सप्रेस होते रहते हैं। हर कोई, आज आप टीचर भी हैं, लेक्चरर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, तो भी आपको ये महसूस होता होगा कि किसी न किसी टीचर ने आपको सप्रेस किया है कभी ना कभी, या फैमिली में से किसी ने आपको सप्रेस किया है या अब्यूज़ किया है किसी भी तरीके से। तो ये जो सप्रेशन या चाइल्डहुड वुंडिंग है, उसको आप पूरी तरह से निकालने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मून भी दिखाई दे रहा है, तो इस मून में, जैसे न्यू मून या फुल मून में, आपको अगर इस तरह की एंग्जाइटी फील होती है ना, तो वो एंग्जाइटी आने दीजिए, उस नेगेटिविटी को निकलने दीजिए। किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको अपने रिश्ते को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और ना ही आपको अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मेरे कहने का मतलब है, कंट्रोल नहीं करना है, बैलेंस करना है। और बैलेंस कैसे आएगा? एंजल्स आपके साथ हैं ही हैं, और योगा एंड मेडिटेशन, ये दोनों चीज़ें आपको एक आध्यात्म की तरफ लेके जाएंगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएंगी, ईश्वर की तरफ लेके जाएंगी। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी ईश्वर से मिलन है, आपका ईश्वर से मिलन है, किसी डीएम की बॉडी से मिलन नहीं है, ईश्वर से मिलन है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आपके अंदर से जो भी नेगेटिविटी है उसे निकलने दीजिए, चाहे न्यू मून हो, चाहे फुल मून हो। एंग्जाइटी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, तोड़फोड़ करने का मन हो रहा है, उसको हो जाने दीजिए, कंट्रोल मत कीजिए। क्योंकि कंट्रोल करेंगे तो वो चीज़ कहीं और निकलेगी, और कहीं और निकलेगी बर्स्ट होके, तो वो शायद वो आपका वर्क प्लेस हो, या चिल्ड्रन साइड हो, या कुछ इस तरह का हो, जहाँ पर आपको इस तरह की एनर्जी का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो जिसके सामने जब जो हो रहा है वो हो जाने दीजिए, और लेकिन ईश्वर से ज़रूर प्रार्थना कीजिए कि अब मुझे रिलैक्स करें, अब मेरे अंदर शांति लेकर आएँ। बस अब बहुत हुआ, अब मुझे शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए, पीस चाहिए, लव चाहिए। तो लव चाहिए के लिए आपको खुद को पहले अनकंडीशनल लव भेजना होगा, सेंड करना होगा कि थैंक यू एंजल्स कि आपने मुझे इतना प्यार किया। देखिए, अगर आपके पास बहुत से दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, तो ये समझ लीजिए
कि आपको एंजल्स ने चुना है। यू आर द चूजन वन, ताकि आप कुछ बड़ा कर सकें अपने देश के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें, वैसे भी विंटर टाइम आ रहा है, अपना ध्यान मेंटली भी रखें, फिजिकली भी रखें और सोल वाइज भी रखें। तो सोल को बचाने के लिए पहले शरीर को बचाएं, अपने दिमाग को बचाएं और साफ़ सुथरा रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।